नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए सेकेंड ईयर होम साइंस। जी हाँ बच्चों, एमए द्वितीय वर्ष का गृह विज्ञान है और आप सबको पता है द्वितीय वर्ष का गृह विज्ञान में सिलेबस क्या क्या है। और जिनको नहीं पता है वो कमेंट में अवश्य बताएं। द्वितीय प्रश्न पत्र है आप सबका गृह प्रबंधन। जी हाँ, द्वितीय वर्ष का है और द्वितीय प्रश्न पत्र गृह प्रबंधन के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और आप सबका फर्स्ट प्रश्न पत्र क्या है बच्चों? वस्त्र एवं परिधान। जी हाँ, क्लॉथ एंड टेक्सटाइल। इसके ऊपर मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया था। वो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। तो बच्चों, होम मैनेजमेंट, आज हम लोग होम मैनेजमेंट में आय के स्रोत के बारे में जानेंगे, क्योंकि आय के स्रोत, इससे पहले मैंने आय के बारे में और भी वीडियो अपलोड किए थे जिसमें आय से संबंधित कुछ प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि आय क्या है और आय के प्रकार क्या हैं ये भी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, और आय की परिभाषा भी, क्योंकि इसी से प्रश्न आपके पेपर में भी बनने की संभावना है। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे आय के स्रोत। आप सबको तो पता होगा नॉर्मली भाषा में आय के स्रोत क्या होते हैं, सबको पता होगा कि जैसे आपके घर में क्या है स्रोत। आपके घर में यदि आपके पापा जॉब कर रहे हैं, जॉब के द्वारा ही आपके घर में आय आ रहा है, वही स्रोत है जॉब। तो इसी प्रकार हम लोग और भी विस्तार से जानेंगे। तो कुछ पॉइंट को जानेंगे। तो उससे जानने के लिए अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दें। तो यदि वीडियो पसंद आता तो लाइक अवश्य किया करें बच्चों। अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक भी नहीं कर सकते आप लोग अपनी टीचर के लिए, इतना तो आप सबको अवश्य करना चाहिए। क्योंकि आपकी टीचर आप में फ्री जब क्लास दे रही हैं, आपके लिए फ्री क्लास ला रही हैं, तो आप इतना अवश्य कर दिया करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करो, और अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट भी किया करो। क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है कि आप सब क्या लिखोगे इस वीडियो के ऊपर। तो देखते बच्चों, आज हम लोग देखेंगे आय के स्रोत। तो आगे देखते हैं आय के स्रोत में बच्चों क्या है हमारा। जैसे कि आप सबको पता होगा कि आय में, जैसे कि आपके घर में कोई भी व्यक्ति या परिवार विभिन्न स्रोत से आय प्राप्त करता है, जो निम्नलिखित होते हैं। कई स्रोत होते हैं, कई परिवारों में अलग अलग स्रोत होते हैं किसका? आय प्राप्ति का। तो पहला हम लोग देखते हैं वेतन। जी हाँ, वेतन होता क्या है? वेतन शब्द का अर्थ होता है कि बहुत हल्के से लिया जाता है, किंतु हमें हमारे मानसिक श्रम के बदले, जो हम मानसिक श्रम करते हैं उनके बदले निश्चित समय में प्राप्त होता है। क्या होता है? एक निश्चित समय में प्राप्त होता है, वह वेतन कहलाता है। जो हम श्रम करते हैं उसके बाद जो हमें आय मिलती है वही हमारा वेतन कहलाता है। वेतन कार्य की प्रकृति, मानसिक श्रम की मात्रा, करत सॉरी बच्चों, यहाँ कर्ता होना चाहिए था, कर्ता की कुशलता, योग्यता, उसके अनुभव तथा पद की गरिमा के अनुसार होता है। वेतन कई तरह से मिलते हैं। जैसे एक इंजीनियर है, उसके 60-70 हज़ार हैं मान लो, और छोटा इंजीनियर है उसके 20-25 हज़ार तक सैलरी है, वेतन है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है बच्चों मजदूरी। मजदूरी भी आय के स्रोत हैं, वेतन भी आय के स्रोत हैं। मजदूरी में क्या होता है बच्चों? श्रमिक वर्ग अर्थात मजदूर अपने शारीरिक श्रम द्वारा जो आर्थिक क्रियाएं करता है, उसके बदले द्रव्य या मुद्रा प्राप्त करता है। जो रुपए प्राप्त करता है किसके बदले? वही उसका आय होता है। किसके बदले प्राप्त करता है? मजदूरी के बदले। जो शारीरिक श्रम करता है, आर्थिक क्रियाएं करता है, इसी के दौरान उसे मुद्रा कहा मिलती है। और बच्चों, यदि देखा जाए तो जो मजदूर होते हैं, बहुत सी जगह पर कई बार इस मजदूरी के साथ स्थायी मजदूरों को कुछ अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। जैसे कि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा का प्रबंधन, मजदूर को मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक, दैनिक, 15 दिन में एक बार या मासिक दिया जाता है। क्या दिया जाता है? साप्ताहिक, दैनिक, मजदूरी का भुगतान। और मजदूरी भुगतान प्रक्रिया पहले ही तय हो जाती है कि मजदूर का मजदूरी तय करने
के दो मापक होंगे। जैसे कि मजदूरी का भुगतान किए गए कार्य के अनुसार होगा, जैसे कि आपके जैसे कार्य हैं उसी के अनुसार आपकी मजदूरी होगी, और मजदूरी का भुगतान कर्ता के द्वारा किए गए घंटों के अनुसार भी होगा। समय के आधार पर भी मजदूरी का जो आय मिलता है मजदूरी के बदले में, वो समय के हिसाब से भी मिलता है। तो नेक्स्ट है बच्चों ब्याज। हमारा नेक्स्ट क्या होगा? ब्याज। जी हाँ बच्चों, ब्याज में क्या होता है? ब्याज हमारी भी विनियोजित धनराशि पर प्राप्त होता है। अपने धन और विनियोजित करने के आज कई प्रकार हैं, जैसे बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा, जीवन बीमा निगम द्वारा, अनेक प्रकार के बचत पत्र तथा अन्य सरकारी योजनाओं द्वारा क्या होती हैं? बचत होती हैं। जैसे आप सब देखे होंगे कि जमा राशि की प्रकृति, जैसे चालू खाता हुआ, जमा खाता हुआ, या निश्चित अवधि का खाता हुआ। निश्चित अवधि में जितना समय लंबा होगा ब्याज प्रतिशत अधिक होता है, यही क्या हमारा ब्याज के अंतर्गत आता है। जो बैंक के द्वारा यदि आपके खाते में कुछ पैसे हैं तो उसके बदले में ब्याज आपको मिलते हैं, वही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। 4 नंबर है बच्चों लाभ या डिविडेंड। डिविडेंड मीन्स क्या होता है? जो लाभ जोखिम पूर्ण कार्यों से प्राप्त होते हैं। लाभ की मात्रा तय नहीं होती है, या कम या अधिक हो सकता है। लाभ ऋणात्मक अर्थात घटा भी हो सकता है। लाभ उत्पादक कंपनियों को उत्पादन के रूप में भी प्राप्त होता है। इन कंपनियों के शेयर खरीदने वाले को लाभ का जो अंश प्राप्त होता है वह ही डिविडेंड कहलाता है। डिविडेंड कहलाता है, क्या कहलाता है? जो सरकारी कर्मचारियों को खरीदने पर जो कंपनियां होती हैं शेयर खरीदने वाले से जो लाभ का अंश प्राप्त होता है वही हमारा डिविडेंड कहलाता है। नेक्स्ट बच्चों किराया। जी हाँ, किराया मिलने के अनेक रूप होते हैं। जैसे मकान किराए पर दिया है, जिसके लिए तय किराए का भुगतान प्रतिमाह होता रहता है। ये भी आपका आय का स्रोत हो सकता नहीं, कन्फर्म है आय का स्रोत होता है, क्योंकि आपके मकान का किराया आप ही के पास तो आएगा। जमीन खेती योग्य है, व्यक्ति स्वयं खेती नहीं करता है, उस जमीन को किराए पर उठाता है तथा कुल जमीन का कुल किराया तय कर लेता है, जिसका भुगतान त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक होता है। खेती वाली भूमि का किराया कितना होगा यह भूमि की विशेषताओं तथा अन्य सुविधाओं पर निर्भर करता है। वहीं देखा जाए तो किराया में क्या होता है, आजकल शहरों में अपनी जमीन पर लोग विवाह स्थल और पार्टी स्थल बनाकर उन्हें कुछ घंटे दिन के लिए किराए पर लेते हैं। जैसे कि आप मैरिज लॉन में जाते हैं तो आप वो मैरिज लॉन में क्या करेंगे? आप जो मैरिज लॉन में बुक करेंगे किराए पर बुक होगा। यदि होटल में जाते हैं रूम बुक करते हैं तब भी आपका किराए पर ही बुक होगा। पार्टी के लिए रूम सेलेक्ट करते हैं होटल में तो भी आप किराए पर ही होगा। ये भी जो उस मैरिज लॉन का मकान मालिक होगा उसके लिए वो भी आय का स्रोत ही होगा। तो नेक्स्ट है बच्चों बोनस। जी हाँ, बोनस में क्या होता है? उद्योगपति जो होते हैं उन अपने शेयर होल्डर्स को जिस प्रकार बोनस देते हैं उसी प्रकार वेतनभोगी कर्मचारी तथा स्थायी श्रमिकों के लिए बोनस योजना है। यह कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त मिलने वाली मौद्रिक आय होती है। बोनस की मात्रा मूल वेतन पर निर्भर करती है। अलग अलग मूल वेतन है तो इसकी मात्रा भी अलग अलग होती है। वर्ष में एक बार भुगतान होता है किस पे? बोनस पे। जैसे कि आप आई होप किसी के यहाँ तो जरूर होंगे जिनके यहाँ बोनस मिलता है हर एक साल। जैसे कि कुछ कंपनियां हैं वो होली पर देती है बोनस, और अधिकतर सब दीपावली पर बोनस मिलता है। नेक्स्ट है बच्चों रॉयल्टी। जी हाँ, रॉयल्टी का क्या होता है? रॉयल्टी का भुगतान लेखकों को प्रकाशन द्वारा दिया जाता है। यूँ कहें तो लेखक की कला पर प्रासंगिक रॉयल्टी प्रतिशत पहले ही तय हो जाती है। यह बिकने वाली पुस्तकों के अनुपात के अनुसार निश्चित प्रतिशत होता है, जिसे खदानों के प्रयोग के लिए भी खदान मालिक रॉयल्टी लेते हैं। ओके,
तो जो बुकें होती हैं, लेखक के द्वारा जो प्रकाशक होते हैं, उनके लिए जो आय दिए जाते हैं, जहाँ पर लेखक का प्रकाशक होगा, जहाँ पर रॉयल्टी होगी, तो उसका जो आय मिलता है वो भी आय का स्रोत कहलाता है। छात्रवृत्ति, जी हाँ बच्चों, छात्रवृत्ति देखा जाए तो या सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं छात्रवृत्ति के रूप में छात्राओं का ही जो सहायता करता है। छात्राओं की शिक्षा, शोध कार्य हेतु, प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। प्रशिक्षण हेतु जो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, आपके कॉलेज में स्कॉलरशिप आती होगी, वो भी एक आय का स्रोत होता है, क्योंकि जैसे ही आपकी छात्रवृत्ति आती होगी तो आप सब खुश हो जाते हैं कि मेरी फीस भी जमा हो जाएगी, जिनकी फीस बकाया रहती है, घर में कोई समस्या होती है। तो नेक्स्ट है बच्चों उपहार। उपहार में क्या होता है? उपहार में हमेशा धन ही प्राप्त नहीं होता है, कभी कभी भौतिक वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। धन ही नहीं प्राप्त होता, भौतिक वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं उपहार में। जैसे दूसरा उपहार हमेशा प्राप्त नहीं होता है। तीसरा उपहार यदि हम प्राप्त करते हैं तो हमें उपहार देने भी पड़ते हैं। जैसे कोई मान लो पहला उपहार, जैसे कि आपकी शादी हुई और शादी के बाद जस्ट आप जैसे ससुराल में जाते हैं, उस समय जो आपको उपहार मिलता है तो वो फर्स्ट उपहार कहलाता है। और उसी के ठीक कुछ समय के बाद जो दूसरा उपहार हमेशा प्राप्त नहीं होता है, ये जो फर्स्ट उपहार होता है ये हमेशा नहीं प्राप्त होता दूसरे उपहार पे। और तीसरे समय जब तीसरा पड़ाव आता है, तीसरा उपहार यदि हम प्राप्त करते हैं तो हमें उपहार देने भी पड़ते हैं। यदि हम किसी से उपहार ले रहे हैं तो वह क्रियालिटी भी हमें भी अपनाना पड़ेगा और हम भी उपहार अवश्य दें। नेक्स्ट है बच्चों पेशन एवं ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी इसमें क्या होता है बच्चों, जो पेंशन होती है निश्चित वेतन भोगियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रतिमाह आय का स्रोत होता है। पेंशन कितनी होगी? यह सेवानिवृत्त समय के वेतन पर नौकरी समय के वेतन तथा नौकरी, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? पेंशन एवं ग्रेच्युटी। तो क्या होता है कि लंबाई पर निर्भर करता है। जब तक वह वेतनभोगी जीवित रहता है उसे पेंशन प्राप्त होती रहती है। कई स्थानों पर पारिवारिक पेंशन भी व्यवस्था है, जो मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद पत्नी, उसके बाद नाबालिग बच्चों को प्राप्त होती है। बढ़ती महंगाई का भत्ते के साथ पेंशन में बढ़ोतरी क्या होता है बच्चों? पेंशन में बढ़ोतरी होती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों पैतृक संपत्ति। जी हाँ, पैतृक संपत्ति में क्या होता है? यह संपत्ति जो हमारे बुजुर्गों द्वारा, जो बुजुर्ग होते हैं उनकी मृत्यु के बाद हमें प्राप्त होती है, वही हमारी पैतृक संपत्ति कहलाती है। या मुद्रा के रूप में भी होती है, जैसे कि आप किसी दादा दादी ने कुछ गहने रखे होंगे, सिक्के रखे होंगे चांदी के, सोने के, ये सब भी आपकी पैतृक संपत्ति के अंतर्गत आती है। और मकान के रूप में, गहनों के रूप में प्राप्त होती हैं। या कोई निश्चित आय नहीं होता है, कितनी मात्रा में मिलेगी, कब मिलेगी, यह भी तय नहीं होता है। तो आई होप बच्चों आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। अगले वीडियो में हमारी बात होगी व्यय के ऊपर। जी हाँ, व्यय के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।